हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरा पहला दिन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th सितंबर। जैसे मैंने कल बात की थी, जल्दी उठ के एंड दिस एंड दैट, तो तब से वेट कर रही हूँ कि बारिश कब रुके बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। पूरी रात से बारिश हो रही है और बाहर तो मैं जा ही नहीं सकती। खैर, वहाँ पे भी बहुत डंपिंग हो रखी है। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज आई डिड सम मेडिटेशन फॉर 10 minutes. Basically I'm using this knee band क्योंकि मेरे पास अभी मैट नहीं है, यहीं पे कर दूँगी। For now, I am done with my exercise. Okay, तो भी I'll take bath. फिर मैं breakfast करूँगी। Hi अनुराधा। 1 hour later. हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने कल इंस्टाग्राम पे, मेरा अकाउंट पब्लिक नहीं है जो मेन वाला है, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस डाले थे। मुझे बहुत ही कम रिस्पांस आए क्योंकि कोई मेरे बारे में जानना नहीं चाहता। क्यों जानेंगे यार, है क्या तू? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और दूसरी बात कि मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं और मैंने रखे भी वही लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हो। इतना अच्छे से तो नहीं जानते, बट कोई इतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो तो पता लग ही गया। चलो क्वेश्चन दिखाओ, क्या क्वेश्चन थे। क्वेश्चन भी बिल्कुल ही कुछ काफी अच्छे थे और कुछ ऐसे थे कि मुझे देख के समझ नहीं आ रहा मैं क्या ही बोलूंगी इसमें। ठीक है, सो द क्वेश्चंस वर, हाँ क्वेश्चन ही पूछा है वो, टेल अबाउट KJS। तो KJS इज फ्रेंड ग्रुप ऑफ 3 people। मैं, कृष्णांशु और सौम्या मेरे कॉलेज की फ्रेंड्स हैं। तो हम एक साल बहुत इंजॉय करें, हमने घूमा फिरा, एक्सप्लोर किया काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी हाउस पार्टी एंड ऑल। बट अब मुझे कहीं नहीं दिख रहा। कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं घूम रही है, कोई कहीं पड़ी हुई है। तो आई वॉन्ट देम बैक क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। सो एक और क्वेश्चन है, व्हेन विल यू टेक मी टू लद्दाख? मैं तो लेके जाऊंगी भाई, आ जाओ साथ चलो, बट मैं खुद के एक्सपेंस जब संभाल लूंगी तभी तुम लोगों को ले जाऊंगी ना। मैं गरीब हूँ। तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करो कि मैं उस लायक बन जाऊंगी, मेरे सारे दोस्तों को लद्दाख लेके जाऊंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है। ओके, योर फेवरेट कोट? मेरा फेवरेट कोट ऐसा हमेशा ऐसा होता है कि मेरे को ना कोई कोट याद नहीं रहता। एक बार सुन लेती हूँ, मोटिवेशन मिल जाती है, फिर भूल जाती हूँ। अगर उस कोट ने अगर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया होता मुझे, तो आज मैं इस हालत में नहीं होती। ठीक है, तो बट मुझे फिर भी याद है जब मैं छोटी थी तो मैंने एक कोट बोली थी एज अ थॉट। ऐसे होता है ना, असेंबली में बोलना होता है, तो मैंने बोला था, बी लाइक ए डायमंड, रिच एंड रेयर, नॉट लाइक अ स्टोन फाउंड एवरीवेयर। बट आई थिंक आई एम नॉट स्टोन। ये मैं इतना तो मैंने ये चीज इम्प्लाई कर रखा है अभी तक। जल्दी वहां से हटो। मोटी हो गई हूँ क्या मैं? फिर है जस्ट 1 year left, then every friends will depart। सोच के मुझे पहले दुख हो रहा है, लेकिन मैं हंस रही हूँ। कितना आयरनी है। बट how does it feel to be a DU student? To be honest, DU में ना कुछ अलग ही दुनिया है, मतलब
माहौल ही अलग है, बहुत सारा फेस्ट है, बहुत कुछ आपकी ओपन माइंडेड है काफ़ी सारे लोग, कितना कुछ है यार, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। बट अब जो नया फेज आएगा उसके बाद तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ही डिपार्ट नहीं बल्कि हमारी करियर सिर पे नाच रही है, मंडरा रही है ये सब दिक्कत प्रॉब्लम, तो मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है। इसलिए यस ऑफ कोर्स आई विल मिस ऑल द फ्रेंड्स। ये यहाँ पे हमने लिटरली इंजॉय करा है क्योंकि स्कूल टाइम अलग था, स्कूल का अलग है, स्कूल की इम्पोर्टेंस अलग है क्योंकि उस टाइम पे हमने सिर्फ और सिर्फ विदाउट फ्रीडम इंजॉय कर रखा है। वो उसकी भी और खुशी है, उसकी भी और एक मेमोरीज है, बट अब जो क्रिएट करी हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो विल डेफिनेटली मिस, क्योंकि मैंने तो सच में बहुत ज़्यादा दिल से इंजॉय करा, नहीं जैसे लोगों ने किया ही नहीं ना। टी और कॉफ़ी, तो मैं टी वैसे भी पीती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे कॉफ़ी मिल जाए कोई बना के पिला दे तो आई डोंट डिनाई। और सनशेड और सनराइज क्योंकि अब से तो मैं देखूंगी होपफुली, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत लेट उठी हूँ। लास्ट लॉकडाउन के बाद से मैं लेट ही उठी हूँ, आफ्टर सनराइज ही उठती हूँ, तो मैंने वो देखा ही नहीं है। तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उस टाइम पे मेनली मेरे घर पे तो ब्लू स्काई रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। कैट्स और डॉग्स, मुझे ज़्यादातर डॉग्स पसंद है क्योंकि बिल्ली मेरे पास बहुत सारे हैं मेरे घर पे, तो वो थोड़े चालाक होते हैं, चोरी करते हैं। बट मेरे डॉग्स घर के अंदर नहीं आते, मतलब बाहर घर के अंदर, मतलब जो मेन डोर होते हैं उसके अंदर नहीं घुसती है अगर हम ना भी हो। उस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व कर रखा है। और बिल्ली तो जैसे ही बाहर निकलो जंप ऑन एनीथिंग, वेज और नॉन वेज। आई एम नॉन वेजिटेरियन। सोचती हूँ, वैसे भी मैं ज़्यादा बहुत रेयरली खाती हूँ, बहुत ओकेजनली खाती हूँ, बट हूँ तो नॉन वेज, बात ये है ना। So the same question when you are taking us for Ladakh trip. मेरे हाथ खाली हैं and I know the place is very expensive as well. तो but मेरा ये वादा है कि मेरे खास दोस्त, अच्छे दोस्त जिन्होंने भी हमेशा बोला है ना, अगर मैं कहीं मुकाम पे पहुंची तो I will take you guys to Ladakh, okay? Someone is asking who is your favorite song. Who is your favorite? Okay, sorry. What is your favorite song? ऐसा लिखा होगा। तो my favorite song for now is परदेस कटेंडा, एक नया पाकिस्तानी सॉन्ग आया है अभी करंटली, क्योंकि जैसे नया आता रहता है वो शिफ्ट होता रहता है, एक से बढ़कर एक, क्योंकि हर गाने को आप ज़्यादा सुनते हो ना उसकी वैल्यू ख़त्म होती है, और मैं वो करती नहीं हूँ। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, ठीक है, कोई इस चीज़ को ऑफेंड मत हो जाना। देन वॉइस, मुझे अच्छा लगता है कुछ लोग मेरे को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो क्या, अगर प्रेज भी कर रहे हैं तो खुशी मिलती है, क्योंकि फालतू में क्यों ही कर रहे हैं ना, क्योंकि आई डोंट नो देम, दे डोंट नो मी। अब अपने लोग तो खुश करने के लिए या मुझे कुछ करने के लिए कुछ सच में बोलते हैं, कुछ हंसने के लिए बोलते हैं, बट अननोन लोग जब बोलते हैं तब पता लगता है कि यस देयर इज समथिंग, क्योंकि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सिंह तेरा फितूर सॉन्ग, उसके लिए मुझे लिरिक्स देखना पड़ेगा, आई एम सो बैड एट लिरिक्स। सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है, बस तुझको ही पहचानूं, मुझको ना मेरी अब खबर हो कोई, तुझको ही खुद को न जानूं। रातें नहीं कटती बेचैन से होके, दिन भी गुजरने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे,
तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। सो एट लास्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ही बोलूँ तो इंटरेस्टिंग भी है और मेरे से रिलेटेड है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, बट मुझे उस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं पता था। I got to know that how, you know, मुझे कुछ नहीं पता रहता, लेकिन मुझे पता है क्या हो रखा है मेरे साथ। So, have you ever done through an existential crisis? तो to be honest मुझे इसका मतलब नहीं पता था, एंड मुझे पता लगा आज जब मैंने थोड़ा सा देखा था, आई सर्च आउट क्या होता है ये। तो ये प्रॉब्लम ये होती है कि आप कभी भी कंफ्यूजन में होते हो, आप अंदर से आपको ना डिससेटिस्फैक्शन मिलती है, आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ। आपको कंफ्यूजन रहता है, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है लाइफ की रिगार्डिंग। आपको लगता है कि व्हाट आर यू डूइंग, राइट। तो ये चीज़ मेरे साथ सिंस लॉकडाउन, उससे पहले भी मैं तो सोचती थी, बट ये था कि आई एम डूइंग कुछ ना, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, अभी तो स्कूलिंग चल रही है, बट ये प्रॉब्लम आई हैव बीन फेसिंग एंड आई एम स्टिल, यू नो, मुझे नींद नहीं आती रात को, बट मैं कुछ चेंज नहीं ला पाती हूँ, उतना मेरे में है नहीं। मैं सोचती हूँ आई डोंट हैव मनी टू ट्रांसफॉर्म समथिंग, आई डोंट हैव दैट, मतलब ऑल्दो मेरे दिमाग में एक्सक्यूजेस भी है, अंदर ही खुद के पास एक्सक्यूजेस भी है और खुद के पास आर्ग्यूमेंट्स भी है कि कर सकती हूँ, कर नहीं सकती हूँ, बट इसी वजह से शायद मैं अभी यहाँ हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। आई ओनली हैव दिस एंड्रॉयड का फ़ोन एंड आई हैव नथिंग मोर। मेरे पास फ्रेंड्स हैं तो थोड़ी मुझे पॉजिटिविटी आती है, बट ये कहीं ना कहीं मुझे खुद से ही आई है ना। अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं मेरे, यही रहता है कि डिमोटिवेशन पहले बहुत ज़्यादा था, नींद ना आना, एंड पता नहीं है कब तक चलेगा। आई स्टिल फील बट आई एम सम हाउ मैनेजिंग थिंग्स कि ओके आई हैव, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, ये पता है, बट वही तो आई हैव यू नो क्रेविंग फॉर थिंग्स, बट मुझे पता नहीं है ना कि कैसे करूं, क्या करूं, और जस्ट बिकॉज ऑफ फेलियर के डर से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, फिर रोज़ रात को यही सोचती रहती हूँ। एक टाइम था, मतलब मेरा होल ग्रेजुएशन में मैं इंजॉय तो करती हूँ, लेकिन रात को हमेशा एक ड्रेडफुल थॉट्स रहते ही हैं दिमाग में कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट इफ दिस डजंट वर्क, ऐसा हो वैसा हो। तो या व्हाई नॉट, मैं सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करूँ तो ये मेरे साथ तभी हो रहा है बिकॉज मेरा कुछ प्रॉब्लम घर पे ऑलवेज चलता ही रहता है सिंस चाइल्डहुड। आई एम सीइंग दिस थिंग एंड उस प्रॉब्लम की वजह से नॉट गिविंग, मतलब कुछ अपना सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ या कुछ बकवास नहीं कर रही हूँ, बट उस चीज़ की वजह से ही वही रीज़न है जो अभी भी चलता आ रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, बीइंग दी एल्डर सिस्टर, द ओनली फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली, और फैमिली भी कुछ सही से नहीं चलता हमारा, ऑलवेज कुछ ना कुछ चलता रहता है। आई थिंक आई एम गेटिंग टू एक्सट्रीम, सो बस दैट्स इट। थैंक यू।